सचिव ओम प्रकाश आज हरिद्वार दौरे पर है। मुख्य सचिव ने कुंभ मेला भवन में अधिकारियों के साथ कुंभ को लेकर मीटिंग की और बैठक के दौरान कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत हुई। दरअसल हाईकोर्ट ने कुंभ के अधूरे कामों पर नाराजगी जताई थी, जिसे लेकर खुद मुख्य सचिव हरिद्वार पहुंचे हैं और कुंभ के कामों को वो जायजा ले रहे हैं। मीटिंग के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश हर की पैड़ी समेत दूसरे क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वो कुंभ मेला क्षेत्र में मेला प्रशासन की तरफ से करवाए गए कामों की तरफ देख रहे हैं और उनका जायजा ले रहे हैं। तो दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जो मेला भवन है वहां पर उन्होंने बैठक ली और स्थलीय निरीक्षण भी कुंभ क्षेत्र में जाकर उन्होंने किया और जो भी दिशा निर्देश थे वो जारी किए गए। तो कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव ओम प्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। सुनवाते हैं आपको। मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हरिद्वार में हैं, वो हर की पौड़ी पर निरीक्षण करने हैं। सर, निरीक्षण आपने किए हैं, बात भी अधिकारी से की है, किस तरह की परिस्थितियां हैं और क्या व्यवस्थाएं हमारी नजर आ रही हैं अभी? आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की थी कि जो यहाँ महिलाएं स्नान करती हैं तो उनकी निजता जो है उसको देखा जाना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर जो कपड़े बदलने का स्थान है तो मैंने कहा है कि यहाँ पर 10 बढ़ा दिए जाएं और कोई भी आदमी जो है फोटोग्राफी वगैरह ना करे, तो इसके लिए महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए और घाट पर भी और ऊपर भी, ताकि ऊपर से भी कोई फोटोग्राफी ना कर पाए सड़क से, और उसको कनात से जो है कवर कर दिए जाए तो ज़्यादा संख्या में महिलाएं जो है वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह बदल सकेंगी और उनकी निजता जो है सुरक्षित रहेगी। और उसके अलावा कार्य यहाँ ठीक हैं। इसके अलावा सर, हर की पौड़ी के अलावा कई जगह कुछ अभी जो बैरागी कैंप एरिया है वहाँ पर टेंटों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहाँ लाइट पानी बिजली की नहीं हो पाई है, तो वहाँ के लिए सर ये कार्य चूँकि विलम्ब से निर्णय लिया गया तो कार्य विलम्ब से शुरू हुआ है, लेकिन दिन रात एक करके लोग काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये कार्य शीघ्र पूरा हो जाए। सर, कोरोना को लेकर जिस तरह से कुछ स्थितियां पहले बनी थी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, अब एक नई चीज़ आपने जारी कर दी है, कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव लानी पड़ेगी, तो लोगों में अभी थोड़ा सा भ्रम है, तो क्या संदेश आप देंगे? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो भारत सरकार ने इसकी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया था, उसके क्रम में राज्य सरकार ने भी जारी किया। उसके बाद फिर भारत सरकार ने निर्देश जारी किए कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यह अभी कुछ दिन पहले ही, ये 17-18 मार्च को भारत सरकार का पत्र आया और उसके बाद ये 24 तारीख को हाईकोर्ट ने भी इनका संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जो भारत सरकार के SOP हैं उसका पालन किया जाए, क्योंकि वो कानून की अहमियत रखते हैं। तो ये उच्च न्यायालय के आदेश हैं, भारत सरकार के भी आदेश हैं, तो उसका यथासंभव पालन किया जाएगा। सर, ट्रेनों के संचालन और बसों के संचालन के लिए क्या स्थितियां रहेंगी? ट्रेनें चलेंगी, एक पत्र आपने लिखा था रेलवे को, तो क्या चलेंगी नई ट्रेनें या जो स्थिति अभी है वही रहेगी? नई ट्रेनों को प्रतिबंधित किया था कि नई ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ से आउटगोइंग ट्रेन चलेगी। यहाँ से जो बाहर ट्रेन जाएंगे उनकी संख्या बढ़ेगी और उनको यह भी कहा गया है कि ट्रेन में जो यात्री आएँ वो अपना 72 घंटे से कम पूर्व का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाएँ। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो बॉर्डर एरियाज है हमारे, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, उधर हिमाचल से मिला हुआ है, तो क्या वहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो गई है या वहाँ पर सब चीज़ें शुरू की जाएंगी अभी? ये जितने चेक पोस्ट हैं हमारे करीब 25 हैं, वहाँ टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है और जो शिवरात्रि के दिन, अकेले शिवरात्रि के दिन 38,500 के आसपास टेस्ट हुए थे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि 1 तारीख से जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ है। तो जितने भी लोग हरिद्वार के हैं, विशेष तौर पर जो संपर्क में आते हैं, जैसे हमारे पंडा समाज के लोग हैं और हमारे अखाड़ों के श्री महंत हैं, अखाड़ों के सन्यासी हैं और जितने आसपास के दुकानदार हैं, तो उनसे अनुरोध और आग्रह है कि वो अपना कोविड वैक्सीनेशन 1 तारीख से जो प्रारंभ हो रहा है
तो ज़रूर कराएं। धन्यवाद सर एबीपी गंगा से बात करने के लिए। ये थे मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, जिन्होंने कुंभ को लेकर यहाँ निरीक्षण किया है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जो कमियां हैं उनको तत्काल पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हरिद्वार से मेरे सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और सीधे रुक करते हैं हरिद्वार का। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया, बैठक भी हुई, कौन कौन सी खामियां उन्होंने मानी हैं कि ये खामियां हैं और इनको दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि हरिद्वार प्रशासन तो कई महीनों से बता रहा है कि सब कुछ तैयार है, पर सब कुछ तैयार होता तो मुख्य सचिव को आने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित तौर पर सही बात कही आपने, क्योंकि तैयारी अगर पूरी होती तो लगातार जिस तरह से बड़े अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं वो नहीं होते, क्योंकि अभी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हुई हैं। हरकी पौड़ी पर जो निरीक्षण किया है मुख्य सचिव ने, उन्होंने वहां पर कुछ खामियां पाई हैं और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो महिला घाट हैं वो महिला घाटों पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वहाँ चेंजिंग रूम ज़्यादा बनाए जाएँ, क्योंकि अभी चेंजिंग रूमों की संख्या बहुत कम है। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पूर्ण तरह से जो फोटोग्राफी होगी वो प्रतिबंध रहेगी। पुलिस के जवान वहाँ तैनात रहेंगे, महिला पुलिसकर्मियों को वहां पर ड्यूटी पर तैनात होने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो कोविड हॉस्पिटल यहाँ बनाए गए हैं, चाहे आधार हॉस्पिटल हो या उसके अलावा टेम्पररी जो भी हॉस्पिटल हैं, अभी वहां का निरीक्षण करने वो गए हैं और उन्होंने वहां पर अभी तत्कालिक तौर पर जो अधिकारियों से बात हुई है वहां पर कुछ दिक्कतें पाई हैं और जो चीजें होनी चाहिए थी वहां पर वो पर्याप्त रूप में नहीं है। इसके अलावा बैरागी कैंप क्षेत्र का जो सबसे बड़ा एरिया है, जहां पर बैरागी अखाड़ों के लिए, खालसों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है, वहां पर पानी, बिजली और उस शौचालयों की व्यवस्था अभी तक नहीं की है। और ये खुद मुख्य सचिव ने माना है कि क्योंकि काम बहुत देरी से अब शुरू हुआ था तो और अभी तक व्यवस्थाएं नहीं बनी है, तो अभी क्योंकि 1 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा है, अब तो बस 2-3-4 दिन का वक्त है। क्या 4 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? लग नहीं रहा। देखिए जिस तरह से चाल चल रहे हैं तमाम मेला प्रशासन के अधिकारी, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं। अभी एबीपी गंगा ने प्राथमिकता से एक खबर भी दिखाई थी कि बैरागी कैंप एरिया में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी नहीं हुई है। लाइट की व्यवस्था वहां की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च तक ये सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त कर दी जाएंगी, जो भी मूलभूत सुविधाएं वो दे दी जाएंगी। अब ये देखेंगे कि क्योंकि 1 तारीख से विधिवत रूप से मेले का शुभारंभ हो जाएगा, उससे पहले व्यवस्थाएं मेला प्रशासन कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि हाईकोर्ट भी नाराज है और खुद मुख्य सचिव ने भी इस पर कमी पाई है, तो उन्होंने भी नाराजगी और देखने वाली बात होगी कि मुख्य सचिव के दौरे के बाद कुछ बदलेगा या फिर ऐसे ही सुस्त चाल यहां पर बनी रहेगी। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक चीज और साफ हो गई है कि कोविड रिपोर्ट आपको लानी होगी और 72 घंटे से पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। कुंभ को लेकर महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में साधु संत भी अलग अलग रूप रंगों में नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी में नागा साधुओं के अलग अलग रंग दिख रहे हैं और इस दौरान दुनिया के सबसे छोटे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे छोटे बाबा हैं नारायण नंदगिरी महाराज, और इनका भी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। नारायण नंदगिरी मध्य प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं और 2010 में हरिद्वार महाकुंभ में वो जूना अखाड़े में शामिल हुए थे और नागा सन्यासी की दीक्षा उन्होंने ली थी। ये हमारा अखाड़े का मंदिर है। गुरु जी के 7 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में आते जाते रहते हैं इस मंदिर पे। और झांसी का नाम हमारा सत्यनारायण पाठक है और नागा बने को हमारा नारायण नंद गिरी जी पावन भगवान है। जूना अखाड़े के नागा बाबा है। क्या हमारे गुरु जी का नाम देखो जो इस पे लिखा है, गंगानंद। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि कुंभ में अभी भी तैयारियां नहीं हुई हैं, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। कुंभ को लेकर सरकार का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप कुंभ की कुल तैयारी को अगर देखें तो आज भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार ज़िले के सड़कों की हालत ख़राब है। सफाई व्यवस्था का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं। कोविड को लेकर सरकार बहुत ही संवेदनहीन है और कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं से कहीं तक तैयारी कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि करोड़ों लोगों के आगमन की उम्मीद सरकार जता ही नहीं रही है। ये उत्तराखंड में होली की खुमारी छाई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक होली के रंग दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड से आपको होली की खुमारी की 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि देवभूमि में होली की मस्ती कैसे छाई हुई है। तो ये 6 तस्वीरें हैं पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी और रामनगर, जहां पर परंपराओं के रंग दिख रहे हैं, अबीर गुलाल के रंग दिख रहे हैं और लोक संगीत और संस्कृति के भी रंग नजर आ रहे हैं।
होली मिलन कार्यक्रम में कोटद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का अलग अंदाज देखने को मिला। होली के मौके पर हरक सिंह रावत जमकर झूमे। दरअसल होलियार होली के गीत पर नाच रहे थे। होली के गीत में मस्त होकर कैबिनेट मंत्री अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी नाचने लगे। हरक सिंह रावत के डांस का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार होली की खुमारी चल रही है। एक तरफ हरक सिंह रावत तो दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के डांस की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो होली के रंग में सभी रंगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, उधम सिंह नगर के एसएसपी कार्यक्रम में पहुंचे थे। होली मिलन कार्यक्रम था और वहां पर वो जमकर नाचे। तो मंत्री हो, अधिकारी हो, संतरी हो, कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और होली की कुमारी में सब झूम रहे हैं। उधम सिंह नगर की तस्वीरें आप देखिए। एसएसपी साहब पहुंचे तो जमकर झूमे। तो पहली तस्वीर में डॉक्टर हरक सिंह रावत पर्यावरण एवं वन मंत्री झूम रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उधम सिंह नगर के एसएसपी जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर त्योहार मनाने का अपना अलग अंदाज है। पहाड़ में मनाई जाने वाली खड़ी होली खास पहचान रखती है। अल्मोड़ा में इन दिनों खड़ी होली की रौनक देखी जा रही है। गांव में खड़ी होली की धूम मचने लगी। बागेश्वर में भी होली की धूम मची है। गांव-गांव में होलियारों की टोलियां होली के गीतों पर थिरकती नजर आ रही हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर किसी पर होली की मस्ती छाई है। बागनाथ मंदिर में महिलाओं ने होली के गीत गाकर जश्न मनाया। तो बागनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं पहुंची और होली की जो खुमारी है वो लोक संगीत के रंगों में रंगी नजर आई। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में महान कवियत्री महादेवी वर्मा की जयंती पर साहित्य परिषद की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने जहां एक और छायावादी कवियत्री महादेवी के काव्य संसार पर चर्चा की, वहीं अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को संदेश देने की कोशिश की। कवियों ने बसंत ऋतु और होली के गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर हमने महाविद्यालय में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिससे कि हम अपने छात्रों में और जो है एक सामाजिक चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे छात्रों को भी अभी मौका मिलेगा, वो भी अपना काव्य पाठ करेंगे। होली पर्व को देखते हुए जोशीमठ प्रशासन सतर्क हो गया है। मिठाइयों की दुकानों पर खाने के सामानों की जांच की जा रही है। अगर किसी दुकान पर नकली मिठाइयां मिलती हैं तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। होली पर मिठाइयों की डिमांड होती है, इसलिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और नकली मावा बाजार में सप्लाई करते हैं। बाजार में कई राशन की दुकानों और होटलों पर एक्सपायरी सामान बरामद किया गया, जबकि कई मिठाई की दुकानों पर साफ सफाई नहीं थी, जिससे सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। होटल पर घरेलू गैस के 3 सिलेंडर भी बरामद किए गए। तो खाद्य विभाग एक्शन में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक्शन वक्त रहते हो गया है और जो तमाम दुकानें हैं उन पर वक्त रहते एक्शन हो जाएगा। हम लोगों ने खाद्य सामग्री के लिए और कुछ मिठाई की दुकानों में और परचून की दुकानों में एक चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कई दुकानों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे साथ एफएसओ और थानाध्यक्ष हैं, जिनमें हम दुकानों की एक्सपायरी डेट, सामान में जो एक्सपायरी डेट है वो चेक कर रहे हैं और कई मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों का और खोए का सैंपल लिया जा रहा है और जिसकी अभी जाँच चल ही रही है। तो इसके बारे में जो अंतिम रिपोर्ट होगी वो आपको बाद में सूचित कर दी जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर है। हरिद्वार महाकुंभ की तर्ज पर देहरादून का झंडा मेला होगा। झंडा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच पाएंगे। 2 अप्रैल को झंडे जी का मेला है। लाखों की संख्या में संगतें पहुंचती हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल हरिद्वार कुंभ के लिए बनाया गया है वही यहां पर भी लागू किया जाएगा। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के यहां पर नहीं आ पाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे। केश कोश्यारी से मिलने के लिए उनके आवास पर लोगों की भीड़ है। इस दौरान कोश्यारी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मेरा सभी से निवेदन है, इस बार हम सब लोग इस कोरोना रूपी उसका होलिका का दहन करें, अपना हमेशा मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और इसलिए इस कोरोना रूपी होलिका से मुक्ति पाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी खबर विकास नगर से है, जहां पर कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। कालसी चक्राता मार्ग पर जजरेट के पास यह हादसा हुआ। घायल युवक को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। टक्कर का कारण तेज रफ्तार बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा हुआ है।
और विकास नगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। कालसी चक्राता मार्ग पर जजरेट के पास यह हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। अनिल बलूनी ने कहा कि वो तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं को लेकर जल्द ही सीएम तीरथ सिंह रावत से बात करेंगे और इस मामले का समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उनकी 4 धामों के प्रति बहुत श्रद्धा है और वो तीर्थ पुरोहितों की भावना का सम्मान करते हैं। तो गंगोत्री धाम के पुरोहित अनिल बलूनी से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। अनिल बलूनी ने कहा कि वो जरूर इस संबंध में सीएम को ये पत्र सौंपेंगे और उनसे बात करेंगे। बागेश्वर में डीएम ने शराब की दुकान का टेंडर निरस्त कर दिया है, जबकि सिक्योरिटी के रूप में जमानत 18.5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आवेदक को 2019 में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ पकड़ा और उस पर दोष सिद्ध हुआ, मगर शराब के ठेके का लाइसेंस लेते समय उसने इस बात को छुपा लिया था। गलत सर्टिफिकेट पेश करने पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। रुड़की में 23 मार्च से लापता युवक की लाश बरामद हुई है। युवक की लाश बोरवेल से बरामद की गई। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। उधर युवक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है।